हर साल आपने देखा होगा कि धनतेरस मनाया जाता है और धनतेरस को लेकर आप लोगों पे बहुत सारे सवाल होंगे कि वो ये भारत से जुड़ा हुआ पर्व है। ये एक ऐसे समय में मनाया जाता है जिस समय बहुत ज़्यादा खरीद-फ़रोख्त होती है। बहुत सारे लोग उसको सामान खरीदते हैं, सोचते हैं कि आज के दिन ना कुछ न कुछ सामान खरीदना ही चाहिए। और खूब बिज़नेस होता है। और जितने जो अपने को ब्राह्मण धर्मी कहते हैं, वो लोग खूब खरीद-फ़रोख्त करते हैं। तो भारत के बाकी लोग जितने भी हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मणवादी पर्व है। सवाल ये है कि हम जैसा कि देखते आए हैं कि भारत के जितने भी पर्व-त्योहार हैं, उसका कहीं न कहीं श्रमण कल्चर से रिलेशन रहा है। तो क्या ये पर्व भी श्रमण कल्चर से कहीं किसी ने हाईजैक तो नहीं किया है? आखिर इसका क्या इतिहास है? अगर नहीं हाइजेक हुआ है तो एक्चुअल में क्या इतिहास है? कब से मनाया जा रहा है? इसका क्या कोई पुरातात्विक सबूत वगैरह है? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के होंगे, आपके होंगे और भी बहुत सारे लोगों के होंगे। दरअसल सबसे पहला तो यही प्रश्न सबके मन में जिज्ञासा होगा कि धनतेरस है क्या? तो आज हमारे साथ आप जानते ही हैं कि बहुत फ़ेमस जो किताबें हैं, बेस्ट सेलिंग में गई किताबें, वैदिक युग का घालमेल, भ्रम का पुलिंदा, उसके लेखक राजीव पटेल जी। वो आज हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से कोई वक्ता आते हैं, वो जो अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलें दोस्तों हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार और आपको बहुत धमाकेदार जानकारियाँ मिलेंगी एक्सपर्ट्स के साथ। चलें हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका राजीव पटेल जी, रैशनल वर्ल्ड पे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र साईं जर्नी महोदय और आज के कार्यक्रम के श्रोता एंड दृष्टा जो भी हैं, जो उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबों को मेरा नमन। और आज का विषय जो रखा गया है, बहुत ही अच्छी विषय है। भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है, जो धनतेरस के रूप में आज मनाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो उसपे जी। कुछ शुरुआत करेंगे कि मैं शुरू करूँ? जी, जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कुछ प्रश्न हैं, मैं कुछ जो जी, प्रश्न करूँगा अगर उसके उत्तर के माध्यम से आप देते जाएँगे तो मेरे ख़्याल से दर्शकों को भी सारे उत्तर मिलते जाएँगे। जी, तो जी, हाँ, मेरा कुछ प्रश्न रहेगा आपसे कि धनतेरस जो है एक्चुअली में इसका प्राचीन इतिहास है क्या? या ये अभी हाल ही फिलहाल में ऐसा तो नहीं है कि शुरू हुआ है? जैसे बहुत सारे ब्राह्मणिकल पर्व जैसे संतोषी माता और ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने माता शुरू हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसका इतिहास? जी। जी, 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 जी। ये पहला प्रश्न आपका है, चलिए। लोगों के दिल में मन में ऐसा प्रश्न होगा, सबका उत्तर लगभग हम प्रयास करेंगे, उसमें मिलता जाए। तो जी। पहले हम शुरुआत करते हैं आज आज की कार्यक्रम की जो है धनतेरस। तो धनतेरस क्या है, एक सांस्कृतिक जो है आज की जो है एक कहिए तो उत्सव है, पर्व तो नहीं कहेंगे क्योंकि भारत के पौराणिक विरासत में 3 तरह का आयोजन होता था जिसमें 2 आयोजन को उत्सव कहते थे और 1 आयोजन को जो है हिंदी भाषा में पर्व कहते थे। 3 आयोजन होता था मुख्यतः। उस हुँ, हुँ। 3 आयोजन में पहला जो पर्व होता था उसको पाली में हम लोग कहते थे पब। पब का ओके। मतलब होता है जो समाज है, जो व्यक्ति है, जो परिवार है, उन सबों के अंदर कुछ गाँठ जो बंधी हुई होती थी, विकृति जो बंधी होती थी, विकार जो होती थी, राग द्वेष की जो विकार होती थी, वो गाँठ के रूप में बंधी हुँ, हुँ। होती थी, उसको निकालने की परंपरा को पब कहते थे। तो होता था, महीने में 4 आयोजन होता था जिसको हम लोग पब कहते थे। गाँठ को जो है एक विपासना के माध्यम से, एक बौद्धिक जो है संगति के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की विकारों को, जो विकार रूपी गाँठ होता था, उसको निकालने का जो है कार्यक्रम करते थे जिसको पर्व आज के समय कहते थे। दूसरा एक कार्यक्रम होता था जो अपने समन संस्कृति के अंदर, समन सभ्यता के अंदर जो महापुरुष होते थे, उन महापुरुषों की जन्म तिथि और कोई खास तिथि, उनकी जैसे मरने की तिथि, जन्म तिथि या खास कुछ ज्ञान देने की तिथि, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा है, ज्ञान देने की तिथि है, उसको हम लोग ओके। मनाते थे उस समय भी और आज भी मनाते हैं गुरु पूर्णिमा के रूप में। क्योंकि उस समय विश्व गुरु के रूप में भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। ये एक उत्सव था
कि इस दिन हमें भगवान ने ज्ञान दिया था। तो एक परंपरा थी एक पब का गांठ खोलने की, विकारों रूपी गांठ खोलने की। दूसरी परंपरा थी महापुरुष का जन्म या कोई अच्छी शुरुआत के तिथि को हम लोग याद करने की। और तीसरी परंपरा थी जो महापुरुष का जन्मदिन और मरण दिन, इसको याद करने, यानी उनकी स्मरण तिथि जो होती थी, किस दिन वो जन्म लिए और किस दिन वो शरीर को छोड़े, उस दिन को याद करते थे। और उन्होंने क्या क्या अच्छा अच्छा काम गृहस्थों के लिए किया, उसको भी याद करते थे। तो दो उत्सव के रूप में हम लोग मनाते थे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं कि ये संस्कृति। संस्कृति को हम लोग जो है ना थोड़ा समझेंगे। जी, जी। किसी भी सभ्यता में जो मनुष्य का जो संसरण होता है, रहन सहन होता है एक दूसरे से, जी, जी। संस्कृति का मूल जो भावार्थ होता है, किसी भी सभ्यता में किसी भी समय काल में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो रहने का जो उसका कार्यक्रम होता है, उसी संसरण को हम लोग संस्कृति कहते हैं। अब ये बहुत मार्के वाली कायदे वाली बात है कि जो ब्राह्मणिकल संस्कृति है, ये 10वीं शताब्दी से पूर्व कभी भी ये सभ्यता रही ही नहीं है। तो जब ये सभ्यता रही नहीं है तो उसकी संस्कृति विकसित कैसे होगी? भारत में जो भी सभ्यता है, ईसा पूर्व की सभ्यता हो या ईसा बाद की सभ्यता हो या ज्ञात काल से ऊपर की जो सभ्यता है, जिसको हम लोग ज्ञात और अज्ञात दोनों का मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर इसलिए कहते हैं कि उस सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उस सभ्यता में कैसे लोग रहते थे, यानी उनकी संस्कृति क्या थी, ये हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पॉपुलर सभ्यता है, लेकिन संस्कृति उसकी क्या थी, रहने का संस्करण क्या था, लोग कैसे रहते थे, किस भाषा का प्रयोग करते थे, किस व्यक्ति का कब जन्म हुआ, किस व्यक्ति का कब मरण हुआ, उन्होंने क्या अच्छी बात बताई, ये आज तक कोई नहीं जानते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के तरह और भी 6, 7, 8 सभ्यता है। जैसे बिहार में ही एक सभ्यता, अपने बिहार में चिरांद की सभ्यता मिली है, महाराष्ट्र में सवालदा की सभ्यता है, मालवा की सभ्यता है, आहार की सभ्यता है, ऐसे गैरिक गैरिक मृदभांड की सभ्यता है। ऐसे काफी सभ्यता है जिसकी संस्कृति हम लोग नहीं जानते हैं। संस्कृति हम लोग कब से जानते हैं? तो भगवान बुद्ध के समय थे, सम्राट बिंबिसार के समय से, नंद वंश के समय थे, मोर वंश के समय से, या ईसवी सन से लेकर के गुप्त काल के समय या हर्षवर्धन के समय, इन सबों की सांस्कृतिक विरासत भी जानते हैं, संस्कृति भी जानते हैं और सभ्यता भी जानते हैं, दोनों चीज जानते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग सारे कुछ जो है क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते थे, ये सारा चीज जानते हैं। जी, जी। व्यवस्था है। इसमें एक धनतेरस, जिसका आज मुख्य उद्देश्य टॉपिक है, लक्ष्य हम लोग धनतेरस है। तो समन संस्कृति जो ज्ञात संस्कृति है, उस संस्कृति में जो परंपरा थी, अभी मैंने बताया 3 परंपरा थी। एक परंपरा थी पब का, जो विकार रूपी गांठ था उसको खोलने का। दूसरी परंपरा थी फसली उत्सव का, फसल जी। आता था गृहस्थों के बीच में, उसका उत्सव मनाते। फसल के साथ साथ कुछ ऋतु भी आती थी, उस ऋतु का भी हम लोग आनंद लेते हुँ, हुँ। कि अपने घर में जैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं ना, अपना बर्थडे मनाते जी, हैं, जी। पिताजी का बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, दादाजी का बर्थडे मनाते हैं, पापा का बर्थडे मनाते हैं, तो ये एक उत्सव मनाते हैं। तो ये एक तीसरी जो परंपरा थी, तीसरी जो संस्कृति थी, महापुरुषों के जन्म, जो अपने सभ्यता में महापुरुष हुए थे, उनकी जन्म को, जैसे हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, बैसाख गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, हमारे विश्व गुरु का जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन को हम लोग एक नामकरण कर दिए गुरु पूर्णिमा, हुँ, हुँ। बुद्ध पूर्णिमा, यानी भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी, इसलिए हम लोग जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा से, बैसाख पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा। तो उसी प्रकार से जी। आज का जो धनतेरस है, उसी प्रकार की एक आयोजन थी, जो एक महापुरुष थे, उनका जन्म था। अब ये मेरे कहने से नहीं होगा, हुँ, हुँ। इसका बिल्कुल पुरातात्विक प्रमाण है, पुरातात्विक साक्ष्य ओके। है, अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसका आप लोग भी उसको अपने आंखों से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो है ना गपोर दिया पुराण जैसा कि ये जो है हुँ, धनतेरस के दिन जो है ना बर्तन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे तो माला माल हो जाएंगे, आप जो है करोड़पति हो जाएंगे, और देश जो है
न जाने कितने वर्षों से धनतेरस में जो है कटोरा गिलास चम्मच खरीद रहा है और रसातल में जा रहा है। ये तो कहिए कि कर्मिक विकास है, जिस वजह से लोगों का रहन सहन थोड़ा अपनी मेहनत से बढ़ रही है, अन्यथा किसी भी दैवीय कृपा से, अलौकिक ईश्वर की कृपा से या ब्राह्मणिकल कोई ऐसा कृपा से उसको कोई लाभ नहीं। चलिए ठीक है, वो उनका विषय है। मेरा विषय है इसका अभिलेखीय साक्ष्य की ओर हम लोग चलते हैं। तो अभिलेखीय साक्ष्य जो साइंस महोदय है, जी। पटना का एक कुम्हरार, बहुत अच्छा एक फेमस सम्राट अशोक मौर्य मौर्य काल की एक जो विरासत थी। हालांकि उसके पूर्व में भी सम्राट बिंबिसार का भी जो है राजगीर से उनकी राजधानी पटना जब किए थे, तो पटना में ही उन्होंने एक अपना जो है राज बनाया था, लेकिन वो उद्भेदन नहीं हुआ कहाँ बनाया। लेकिन उद्भेदन जो हुआ है हम लोगों के नजर के बीच में, वो मौर्य काल की एक विरासत मिली है। वहां पे सम्राट अशोक का अभिलेख, काफी अभिलेख मिला है। उनका सारा बनाया हुआ जो है काष्ठ कला का एक से एक नमूना नक्काशी जो है सब मिली है, जिसको आप लोग देख सकते हैं आज भी, आज के कार्यक्रम में भी देख सकते हैं। और किन्हीं बंधु को समय मिले तो पटना जब भी आए तो इस विरासत को देखिए अपने आंखों से कि वास्तविक में क्या हम लोग के पुरखे जो थे किस तरह की नक्काशी करते थे, और उस विरासत को जो है उन्होंने स्थापित किया था। और इसी विरासत में, इसी कुम्हरार स्थली जो विरासत है उसका जो किला, जी। और दूसरा खंड जो है एक 52-80 खंभों का एक दूसरा खंड है, जो 80 खंभों का एक जो है बिल्कुल राज दरबार थी, जहां से खुदाई में बिल्कुल माने कितना कहा जाए, आप अपने दोनों हाथों से उस खंभे को पकड़ नहीं सकते हैं, इतना मोटा खंभा। और 80 एक हॉल था, आम माने दरबार कहिए, एक राजा के दरबार में जनता के लिए एक हॉल था। ये खंभा देखिए मोटा इतना, आप दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं। और ये खंभा 80 खंभा। और इस हॉल के बगल में, इस हॉल के बगल में और दक्षिण साइड चलेंगे, इस हॉल का, ये हॉल का ही पार्ट है, इस हॉल के बगल में चलेंगे तो वहां पे एक आरोग्य विहार। ये बिहार शब्द जो है ना, बहुत आपको जो है खींचेगा, ये समन संस्कृति का शब्द है। ये देखिए आरोग्य विहार, ये बनावट जो है आरोग्य विहार, ये आरोग्य विहार, बिहार तो कहते हैं जिस कहा जहाँ पे मनुष्यों का रमन हो, लेकिन अब रमन में घर भी होता है, आरोग्य जहाँ हॉस्पिटल वहां भी मनुष्य जाते हैं, तो उसको आरोग्य विहार कहते थे। ऐसे जो है ना एक बिहार होता था जहाँ भगवान बुद्ध रमन करते थे, उसको ब्रह्म विहार कहा जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो ब्रह्म विहार का जो है वो प्रतिनिधि करते थे। तो वो आज का टॉपिक नहीं है, ब्रह्म विहार कभी आएगा तो हुँ। चर्चा हम करेंगे, ब्रह्म जी। विहार में क्या क्या होते थे। समता, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये चारों वहां पे जो है ना, चारों दिशाओं पे भगवान बुद्ध की जो है चलती थी। लेकिन अभी आरोग्य विहार, ये मनुष्य का जो है स्वास्थ्य, अभी आज के समय कहेंगे तो हॉस्पिटल। उस तरह का ये जो जी। है ना हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसका नाम था आरोग्य विहार। और आरोग्य विहार नहीं नाम था, यहाँ से एक अच्छा, टेराकोटा ये मिला है, नाम। सील मिला है, जो गुप्तकालीन गुप्तकालीन साउंड चली गई है, गुप्तकालीन। जी हाँ हाँ, नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या, आज जहाँ मैं हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। तो ओके, मैं ओके। कह रहा था कि आरोग्य विहार ही है, तो आरोग्य विहार हुँ, मेरे कहने से नहीं है, ये कुम्हरार हुँ, के अंदर जो सम्राट अशोक मौर्य काल की जो विरासत मिली है, उस विरासत के अंदर हुँ। एक अभिलेख मिला है। वो अभिलेख की जो लिखावट है, वो लिखावट गुप्तकालीन है, 4वीं से 5वीं शताब्दी के अंदर उस प्रकार की लिखावट रहती थी, मिलती थी, उपयोग में आती थी। उस लिखावट में है श्री श्री आरोग्य विहार श्री भिक्षु आरोग्य संघ, भिक्षु। भिक्षु संघ हाँ, द्वारा। भिक्षु हाँ, संघ। श्री जी। आरोग्य विहार भिक्षु संघ। तो ये जो भिक्षु संघ जो थे, अब कुछ लोगों का आज के समय ये प्रश्न होता है, अच्छा भिक्षु संघ वो भिक्षा मांगने वाले। भिक्षु संघ का अर्थ भिक्षा मांगने वाले नहीं होते थे, जो समाज में गृहस्थों के बीच में जाकर के जो टीचिंग करते थे, देशना देते थे, वो भी भिक्षु होते थे। जो समाज गृहस्थों के बीच में जाकर के दवा दारू यानी वैद्य का काम करते थे, आरोग्य का उनको जो है निदान दिलाते थे, रोग से निदान दिलाते थे, हुँ, हुँ। उनको भी भिक्षु कहा जाता था। यानी समाज गृहस्थों के बीच में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने वाले जो पुरुष होते थे, वो अर्हत होते थे, और वो उनको भिक्षु कहा जाता था। उनको देव भी कहा जाता था, महिला अगर है तो उनको देवी भी कहा जाता था, वो भिक्षु होते थे। और भिक्षु संघ द्वारा संचालित ये आरोग्य विहार, और उस आरोग्य विहार के खुदाई में
ये लिखित अभिलेख मिला है और वहां के अभिलेख में एक सील मिला है, जो सील ओवल नुमा अंडा नुमा एक सील है। उस सील पे एक नाम लिखा हुआ है जो गुप्तकालीन गुप्तकालीन धनवंतरी, वैद धनवंतरी, धनवंतरी, हाँ, द वर्ल्ड गेहूं धनवंतरी। धनवंतरी। हाँ, वो गृहस्थों के लिए वैद्य का काम करते थे, यानी कि आज की भाषा में डॉक्टर थे, वो चिकित्सक। और हम्म, सबसे बड़ी चीज है, उनका जो जन्म तिथि था जिसको हम लोग याद करते थे, उतने बड़े महान, जिसको आज के समय कहा जाता है डॉक्टर जो है एक ईश्वर का प्रारूप होता है, ऐसे लोग कहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है, वो ईश्वर है या नहीं है उस विवाद में हम नहीं जाएंगे। हम इतना ही कहेंगे कि एक वैद्य, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर समाज में रोगी को अगर जो है ठीक कर दे, यानी वो दूसरा जन्म उसे देने वाला महापुरुष होता है। तो इस वजह से, इस नाते धन्वंतरी जी को, वैद्य धन्वंतरी जी को, उनका जो जन्मदिन था, जन्मदिन कब था तो कार्तिक कृष्ण पक्ष, आज की भाषा में हम बता रहा हूँ, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संस्कृत वर्ड है ये। लेकिन इसको जैसे करेंगे या पाली भाषा में इसको पुनः रूपांतरित करेंगे, पुनः मुस्क भव इसको करेंगे, आप संस्कृत से पाली बन जाइए, तो इसको कहा जाएगा कार्तिक कन्न पक्ष तेरस। ओके, तेरस तेरस कहते हैं, पाली शब्द है, पाली शब्द है पाली तेरस। शब्द है यानी तेरस कि जो है पाली। धनतेरस, धनतेरस यानी कि ये पाली से ही शब्द है, ये पर्व का नाम ही पाली है। वाह। जी हाँ, ये जो है ये एक उत्सव है कि हम्म, धनवंतरी का जन्म तेरस के दिन हुआ था। ओके। पाली में तेरस, जैसे हम लोग अभी जो है ना भगवान बुद्ध की जन्म तिथि, जन्मदिन मनाते हैं उत्सव के रूप में, कब मनाते हैं तो बैसाख पूर्णिमा, ये पाली शब्द, ये संस्कृत का शब्द है। लेकिन पाली में जैसे ही कहेंगे तो बैसाख पुनिया, हम्म, बैसाख पुनिया को भगवान का जन्म हुआ। उसी हम्म, तरह से पाली में अगर हम लोग कहेंगे तो धन्वंतरी का जन्म जो है कार्तिक, कार्तिक कन्ह के दिन कन्ह हुआ था। तेरस, पक्ष, कन्ह हाँ, पक्ष तेरस, कन्न पक्ष, पख। हाँ कृष्ण पक्ष कन्न पक्ष तेरस। तेरस को हम लोग जी, तेरस को ही। दशी कहते हैं। ओके। अब तो ये जो ये, धनतेरस है, ये जी जी, धनतेरस जो है पाली का शब्द हूबहू जो है चला आया ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, इसमें शब्द में छेड़छाड़ नहीं हुआ है धनतेरस में। लेकिन जो हम्म, परंपरा थी, धनवंतरी हम्म, जी का जन्मदिन मनाने की परंपरा थी, उत्सव मनाने की परंपरा थी वैद्य जी का, वो अब धनतेरस यहाँ जो है त्रयोदशी के दिन एक विकृति के रूप में धन खरीदने, वर्तन खरीदने की एक आडंबर और कर्मकांड की परंपरा बनी, एक विकृति बन गई। वस्तुतः ये तेरस के दिन धनवंतरी, वो शॉर्ट हम्म, नेम है, धन शॉर्ट नेम उनका छोटा नाम है, उस नाम को उनको जन्म हुआ था तेरस के दिन। तो ये उनकी हम्म, जन्मदिन मनाने की परंपरा थी, जिस कोई भी व्यक्ति हम्म, स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो टेरेकोटा में ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में देख सकते हैं लिखा हुआ। लेकिन हम लोग तो जो हम्म, है आज की जो भी जो व्यवस्था है, वो समन संस्कृति की, संस्कृति जो हम्म, शब्द है ये संस्कृत का, इसका हम्म, संस्कृति का अर्थ होता है जो जिसका कृत हो गया, जिस संस्कार का कृत हो गया, वो संस्कृति माने हम्म, बन गया। कृत मतलब क्या होता है? बनना। संस्कृत में बनना। डिक्शनरी देखिएगा, कृत का मतलब होता है बनना, बन गया। कृत मतलब, बन गया। और कृति हो गया माने कृत। बन गया, ये कृति और इस संस्कृति, कृति ये हो गया, अब ये ये बन गया। सतयुग को, सतयुग को ये लोग जी कृतयुग हाँ, भी बोलते हैं। जी, हाँ हाँ हाँ, अब होता है कृतयुग। बनना, और कृति मतलब जो है बन गया। और हुँ, संस जो शब्द है ये पाली में संस नहीं होता है, पाली में संखार होता है। ओके। पाली का शब्द संखार है, हुँ, जिसको हम लोग हिंदी शंखार। या संस्कृत में करते हैं तो संस्कार होता है। तो संखार का मतलब क्या होता है? संखार का मतलब क्या होता है?
प्रतिक्रिया, एक दूसरे के जो मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों हुँ, किसी हुँ। टॉपिक पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये हुँ, संखार है, ये प्रतिक्रिया संखार है। और ये संखार जो है कृत हो जाएगा, बन जाएगा, यानी कि संस्कृत हो गया। और ये जो है बनने के बाद ठोस हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी, कृति ठोस हो गया। इसीलिए जो है ना पूर्व की जितनी, उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति आज जैसे जैसे रूपांतरित होते हुए आ रही है, तो ये वर्तमान की संस्कृति हो रही है। यानी वर्तमान की संस्कृति आज के हिसाब से हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि धनतेरस के दिन चम्मच खरीदिए, कटोरा खरीदिए, जबकि ये संस्कृति पूर्व में नहीं थी। पूर्व में संस्कृति कुछ और थी, जो एक जन्म हुँ, हुँ, मनाने की परंपरा को हम लोग आज विकृत कर, हम लोग गलत हुँ। दिशा में चले गए। एक आडंबर, एक कर्मकांड, एक पाखंड की तरह। पाख, ये व्यवस्था धनतेरस की है। जी। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो आज मतलब जब भी धनतेरस मनाया जाता है उस दिन धन्वंतरी जो वैद्य हैं, और ये भी दिखा दिया गया कि धन्वंतरी वैद्य भिक्षु संघ में ही थे, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन आ रहा है वो भिक्षु संघ से जी ही हाँ। दिखाया गया है। तो हाँ, हाँ, भिक्षु संघ श्री यानी आरोग्य विहार बुद्धिज़्म। भिक्षु संघ, वो भिक्षु संघ से थे। जी, हाँ, जी, भिक्षु सही आप संघ बोल से रहे थे। हैं। अब हाँ, जी, भिक्षु जी, संघ से थे। क्योंकि जी। उस समय तो जो है ना, जो भी संस्कृति थी, भिक्षु संघ की ही संस्कृति थी। हुँ, ब्राह्मणिकल हुँ। संस्कृति थी ही नहीं कुछ। ये तो 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के बाद से ये ब्राह्मणिकल संस्कृति का जो है धीरे-धीरे रूपांतरण होते-होते आज जो है ये बिल्कुल गाढ़ी पक्की जो है हुँ, हुँ। हो गई है। जी। जी। तो यहाँ पे तो सॉलिड ये जो आपने एविडेंस बताए हैं, इसका तो कोई मतलब ये तो कोई काट नहीं सकता है, बिल्कुल सॉलिड ये एविडेंस है, और ये पूरा पुरातत्व तो वो है जिसको कोई नकार ही नहीं सकता। पुरातत्व से जी, बड़ा जी, जी। साक्ष्य तो कुछ होता ही नहीं है। तो हाँ, ब्रह्मानिकल पुरातत्व से बड़ा सिस्टम। क्या अर्थ है? हाँ, जी, जी। तो ब्रह्मानिकल सिस्टम ज़रा ये उन्होंने क्या कहानी फैला रखी है कि नरक चतुर्दशी या त्रयोदशी होती है, नरक ऐसे कुछ होता है, नरक चतुर्थी या जी, नरक त्रयोदशी उस दिन। नहीं, तो त्रयोदशी के दिन ये लोग मनाते हैं धनतेरस। हाँ, धनतेरस मनाते हैं, और उससे मतलब कि इन्होंने कुछ अलग-अलग कहानी बना रखी है कि वो बर्तन खरीदना, कपड़े खरीदना या तरह-तरह के नए कुछ बर्तन खरीदना, लेकिन ये कहानी कोई नहीं जानता। मान सब लोग रहे हैं ब्राह्मणवादी वो व्यवस्था को, और इसको भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था समझ के पूज रहे हैं, लेकिन ये इतिहास नहीं जानते हैं कि ये शमण परंपरा है, और ये शमन लोगों की ही परंपरा को पूज रहे हैं। तो ये एक जी बहुत हाँ, बड़ा हाँ, सही बात है। गलतफ़हमी है। जी, बहुत बड़ा एक तो उसको गलतफ़हमी है। उसको उसका मुख्य जी। वजह ये है कि ब्राह्मणिकल व्यवस्था में जो भी संस्कृति आज विरासत में या लोग अपना हुँ, हुँ। रहे हैं या उनके 1-2 पुरखों से मिली है, वो उस संस्कृति को वो सिर्फ मान रहे हैं, जानते नहीं हैं। इस हुँ, धनतेरस के ऊपर यहाँ पर 3 तरह की जो है कथा जो है प्रचलित है, जानकारी किन्हीं के पास नहीं है। एक समुद्र मंथन की कथा प्रचलित है। हुँ। विष्णु पुराण में एक एक कथा है, ब्राह्मणिकल ओके। जो विष्णु पुराण 18 पुराण में एक विष्णु पुराण है। उस पुराण में हुँ। कथा है कि त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से वैद्य धन्वंतरी जी का उदय हुआ। अच्छा, मतलब धन्वंतरी जी का भी ब्राह्मणीकरण कर दिए। ओके। जी हाँ, धन्वंतरी जी का ब्राह्मणीकरण है कि समुद्र जी। मंथन के द्वारा उनका जो है उदय अवतार हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, अवतार हुआ था त्रयोदशी के दिन। और वस्तुतः हुँ, सच्चाई ये है कि त्रयोदशी यानी पाली में तेरस के दिन 13 हुँ, तारीख को माने काली अमावस्या, जो महीने का 2 पक्ष होता है, एक काला एक उजला। हुँ, तो जो हुँ। काला पक्ष है, काले पक्ष में 13 तारीख को धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, और ओके। उसको इन्होंने बना दिया कि धन्वंतरी जी को समुद्र मंथन में समुद्र से निकाला गया। ऐसा कभी होता है? कोई मनुष्य समुद्र से निकल सकता और है? ये उससे भी तो बड़ी बात। माता-पिता के जी, जी, उससे उससे भी बड़ी बात है कि जो कैलेंडर से बता रहे हैं, वो तो बुद्धिस्ट का कैलेंडर है, इनका तो अपना कोई कैलेंडर भी नहीं है। ब्राह्मणिज़्म का अपना तो कोई देखिए कैलेंडर भी नहीं है। ब्राह्मणिज़्म की अपनी संस्कृति में
कोई भी जी। ये जो कोई भी पंचांग शब्द है, ये हुँ। पंचांग शब्द भी पाली का है, इनका अच्छा, संस्कृत का शब्द नहीं है। ओके, पंचांग जो लिखा जाता है ये पाली शब्द है, ये ओके। संस्कृत का शब्द नहीं। ये बड़ी अच्छी एक जानकारी दी आपने, बहुत बढ़िया। पंचांग में जो है ना इया का प्रयोग होता है। हुँ, हुँ, पंचांग में ये 5 अंगों के द्वारा जो बना है पंच, यह जो हुँ, शब्द हुँ, है, यह जो आता है वो पाली में आता है। संस्कृत का जो पंच रहेगा उसमें आधा न आएगा। हुँ, तो पंचांग जो शब्द है वो पाली का शब्द है। इनका पंचांग का नामकरण भी नहीं कर पाए। ये लोग इतने जो है जाहिल जपट हैं कि नकलची भी दूसरे से अगर देख के नकल करता है तो एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी का जब नकल करता है तो उसका नाम हूबहू नहीं लिखता, अपना नाम लिखता है। थोड़ा-सा तो बदल उसका देता है कम कॉपी, से कम। हाँ, अब जैसे उसने कॉपी पे अपना नाम लिखा है, जो हुँ, भी हुँ, उसका नाम हो, ए सिंह, बी सिंह, डी सिंह। अब नकल करने वाला जो है ना क ख ग है, तो नाम ए हुँ, सिंह नहीं लिखेगा, ये अपना नाम लिखेगा क सिंह। लेकिन इन लोगों ने हाँ, नकल जो किया है तो पाली ये का टू नाम भी जो है नहीं बदल हुँ, पाया, पाली को हूबहू जो है पंचांग रख दिया। और इस पर्व अरे का भैया नाम भी कुछ तो, देखिए धनतेरस, तेरस पाली का शब्द हाँ, वो भी प्रॉपर यही उठा वो लिए। भी जो है, हाँ, वो भी हूबहू उठा करके जो है ना चेप, इसी को कहते हैं नकल करने का। जो जो व्यक्ति आदि है। बच्चा होता है परीक्षार्थी, वो हूबहू जो है सब हुँ, चिट्ठा देख के उतार दिया। परीक्षार्थी उसको जांच करने बैठा तो उसका तो माथा पीट लिया कि नकल भी किया है तो सही तरीके से नकल भी नहीं किया है। नकल तो ढंग से कर, जी। ये और स्थिति है 13। जी। नहीं, और बहुत सारे जो अबौध लोग हैं, वो बेचारे ये सोचते हैं कि ब्रह्मनिज़्म ने रामायण कैसे लिख दिया, महाभारत कैसे लिख दिया, इतनी बड़ी-बड़ी कहानियाँ कैसे लिख दी, पर उन्हें पता ही नहीं है कि ये तो पूरा का पूरा ए टू जेड जो है, कहाँ-कहाँ से चीज़ें उठाई गई हैं। अब तो अब चोरी देखिए ये सारी पकड़ी कहानी, जा रही है। जी हाँ, सारी जी। चोरी उनकी पकड़ी जा रही है। और थोड़ा बहुत भी वो भी अपनी जो है ना तर्क शक्ति लगाएँगे, तो वो भी समझ हुँ, जाएँगे। ठीक है, वो नहीं स्वीकार करे लेकिन समझ जाएगा कि मेरी सभ्यता हुँ, हुँ, कभी जो है धरातल पे कभी रही नहीं। अगर सभ्यता रही हुँ, है, तो उस सभ्यता का कोई अभिलेखीय साक्ष्य तो दीजिए। किसी भी सभ्यता की जब संस्कृति बनती है, उसमें मुख्य चीज़ हुँ, होता है, अगर भाषा का संस्कृति नहीं बन सकता। हुँ, भाषा हो, चाहे वो भाषा मुक भाषा हो, भाव की भाषा हो या फिर जो है भास की भाषा हो। भास मतलब पाली में होता है बोलने, पाली हुँ, में हुँ, भास मतलब होता है बोलना। या तो फिर जी। बोलने की सभ्यता हो या फिर भाववाचक, सिर्फ भंगिमा, इशारे की जैसे आज भी हम लोग के बीच में कुछ मूक बधिर व्यक्ति होते हैं, जो हुँ, बोल नहीं पाते, तो उनकी भी हुँ, अपनी संस्कृति है। संस्कृति उनकी इशारों से चलती है। तो हुँ, उसी तरह से किसी भी सभ्यता में या तो इशारों की संस्कृति हो या फिर भाष की संस्कृति हो, ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक संस्कृति बन नहीं सकती। एक जानवर हुँ, भी जो होता है, जानवरों की भी संस्कृति होती है। वो भी इशारे से, अपना भाव से, अपनी भाव भंगिमा व्यक्त करता है कि मुझे भूख लगा है, ये मुझे खाना दो, चारा दो। घर का हुँ, हुँ, दरवाजे पे जब जानवर होता है, वो भी अपनी भाव भंगिमा जो है इज़हार करता है कि मुझे भूख लगा है। उसकी भी एक संस्कृति है। लेकिन आज के समय जो बड़े-बड़े ग्रंथों का जो लेखन हुआ है, उस लेखन की संस्कृति में कौन-सी भाषा थी? भाव वाली हुँ, भाषा थी या फिर आज वाली हिंदी भाषा थी या फिर 2-400 पूर्व जो भाषा संस्कृत का जो उदय हुआ है 12वीं 13वीं शताब्दी में, वो भाषा थी या फिर जो है समन संस्कृति की जो ज्ञात काल की भाषा जो पाली थी, वो थी या फिर रोमन की जो सभ्यता थी, वो रोमन भाषा थी या फिर अरबियन की जो सभ्यता थी, अरब की फ़ारसी भाषा थी। कोई तो भाषा होगी, बताओ तो सही कि आपकी भाषा क्या थी? उस भाषा में हुँ। आपका अभिलेख होना चाहिए। कहाँ है? सिर्फ़ भाषा नहीं है। उपन्यास आपने, भाषा नहीं, नहीं है भाषा और संस्कृति भाषा इनकी है। नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ज़रूर लाए हैं बिना भाषा के। हाँ, बगैर भाषा की संस्कृति लोग बनाए जा रहे हैं। भाई बगैर जी। भाषा की संस्कृति नहीं हो सकती। एक चमगादड़ भी अगर पक्षी है,
रात को हुँ, निकलता है, उसकी अल्ट्रासोनिक जी। उसकी भाषा है। वो अल्ट्रासोनिक हुँ, रे जो है साउंड वेव छोड़ता है, तो एक दूसरे चमगादड़ जो है आपस में वार्तालाप करते हैं। आप कौन सी अल्ट्रासाउंड छोड़ते थे? आपकी जो बाकी के संस्कृति जो मनुष्य कठोर जो बाकी के मनुष्य नहीं सुन पाते थे, यही लोग सुन पाते थे बस। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ कि ये उपन्यास जो है, मोटे-मोटे जो उपन्यास है, उनकी सभ्यता में कौन-सी भाषा की संस्कृति थी, ये तो बता दो। हुँ, तो ये बताने को तैयार नहीं है। कारण उसका है कि ज्ञात काल से ईसवी सन हुँ, से 600 वर्ष पूर्व तक का जो काल है वो ज्ञात काल है। यानी आज से 2600 वर्ष तक पूर्व का जो काल है ज्ञात काल है, और 2600 से ऊपर हम लोग जाते हैं तो काल सभ्यता है, लेकिन उस सभ्यता में भाषा अज्ञात। तो भाषा हुँ, अज्ञात जब है तो वहाँ की संस्कृति हम लोग नहीं जान पाते हैं। इतनी सारी विरासत सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की हुँ, हुँ, मिल गई है। आज तक कोई बता सकता है कि वहाँ का एक प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या था और किस भाषा में बात करता था? कोई है ऐसा शख्स? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमें भाषा हुँ, नहीं, सभ्यता ज्ञात होते हुए भी उसकी संस्कृति अज्ञात। जी। और ये लोग तो जो है ना, इनके एक जो है अभी वर्तमान एक टॉप के, राष्ट्र के टॉप के जो है पदाधिकारी हैं एएसआई के, नाम नहीं हुँ, लूँगा। हुँ, वो जो है जी। हुँ, हुँ, बागपत के पास में खुदाई कर करके जो है संस्कृति अरे संस्कृति भाषा जब तक नहीं निकालोगे संस्कृति कैसे निकाल दोगे? जी। सभ्यता में हो सकती है, तुम कैसे ज्ञात कर लोगे, डिकोड कर दोगे? बगैर भाषा का किसी संस्कृति को डिकोड करना बहुत ही कठिन है, असंभव है, कभी हो नहीं हुँ, सकता। आज जो है, जो हम लोग जिस चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, अगर ये हुँ, 200 साल पहले हम लोग चर्चा करते तो ये ज्ञात काल, मौर्य काल, भगवान बुद्ध का काल की भाषा को डिकोड नहीं कर पाते। ये जो अभी हम लोग जो स्क्रीन पे डाल रखे हैं, ये अभिलेख हुँ, जो हुँ। भिक्षु संघ का, श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ, इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाते, तो कैसे समझते? वैद अच्छा धन्वंतरि यहाँ जी की पे भाषा पाली, जी, जी। यहाँ पे वैद इतना धन्वंतरि क्लियर जी की क्लियर भाषा है। जी, जी, जी। जी। यहाँ पे इतना इतना क्लियर क्लियर यहाँ जो पे लि लिखा है कि आरोग्य जी विहार, हाँ। भिक्षु संघर्ष और गुप्ता बाहमी स्क्रिप्ट ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है और धन्वंतरी भी लिखा हुआ है। इतना अच्छा क्लियर लिखा जी, है। जी। इसके बावजूद भी जो जितने भी जो इतिहासकार हैं या एएसआई के जो एक्सपर्ट हैं, इन सारे लोगों ने गुप्ता एम्पायर को कभी बुद्धिज़्म की नज़र से दिखाया ही नहीं। चलिए। सारे प्रमाण बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं, सारी जो हम चित्रित लिपि या लिखित चीज़ें जो हैं उसमें भिक्षु संघ और बुद्धिज़्म का हो रहा है, फिर भी इसको सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये काल्पनिक टीवी सीरियल माध्यम और जगह-जगह से कि धन्वंतरी वो वैद्य थे जो महाभारत में परीक्षित को जब श्राप दे दिया, कलयुग आ गया तो नाग जो है डसने वाला था तो उसके इलाज के लिए वही वैद्य आए थे। ये पता नहीं कौन-कौन सी कहानी सुनाते हैं, तो समुद्र मंथन वाली कहानी सुनाते हैं। आपने वो बताया एक कहानी कि समुद्र मंथन से एक कहानी इन्होंने फैला रखी है कि उसमें से निकल के आया धन्वंतरी वैद्य। हाँ, अब ये अगर कहानी इनकी है। यानी कि ये कहानी भी इन्होंने गुप्ता वंश के बाद ही तो बनाई होगी, जब धन्वंतरी वैद्य का जब जन्मदिन जो मनाने की परंपरा रही होगी, इस परंपरा को खत्म करके यहाँ पे अपनी चीज़ थोपने के लिए ही ये कहानी लेकर आए होंगे ये तो। अब इसमें थोड़ा-सा मुझे जो है ना, मेरा मतभेद यहाँ पे आ जाएगा। आपसे ओके, थोड़ी ओके। मतभेद हुआ। मतभेद जी। ये है कि जो हुँ, पूर्व की संस्कृति थी, धन्वंतरी जी का, वैद धन्वंतरी का जो जन्म, जो उत्सव हम लोग मनाते थे। अब हुँ, उत्सव हुँ, को इन लोगों ने जो है ब्राह्मणिकल जो मठाधीश हुए, जो लाभ, अपने स्वार्थ, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का सुरक्षा, अपनी जो है लालच, इन सबों को बनाते हुए एक संस्कृति में विकृतीकरण किया, जिससे उनको आमदनी हुँ, हुआ। लेकिन इसमें दोषी सिर्फ ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था वाले नहीं है। जैसे आज के समय एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बात जो है उदाहरण से कभी-कभी जो है लोग समझ जाते हैं। जैसे हुँ, आप हुँ, अपने घर से, मैं अपने घर से दफ्तर के लिए निकला और हुँ, किसी चौराहे पे कोई जो है खेल दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, 3 कार्ड का जुआ खिलाने वाला बैठा हुआ है और लोगों को प्रलोभित कर रहा है। क्यों प्रलोभित कर रहा है? तो उसे अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने भूख की चिंता है, अपने लोभ की चिंता है, अपने धन कमाने की चिंता है। उस चिंता की वजह से वो 3 ताश का जो है खेला खिला रहा है। कोई जो है हुँ,
नशा का जो है दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई जुआ का दुकान खोल के बैठा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति लालच में पड़ कर करके वहाँ पे जाता है, तो दोषी हुँ, दोनों बराबर का है। हुँ, नशा करवाने वाला, जुआ खिलाने वाला भी दोषी है और जुआ खेलने वाला भी दोषी। आज जो हुँ, ब्राह्मणिकल संस्कृति जो आज जो व्याप्त हो गई है, बैठ गई है, इसमें गलत तरीके से लोगों के माइंड पे, मानस पटल पे गलत बातों की जानकारी दे करके प्रलोभित करने वाले भी दोषी हैं और उस प्रलोभन में फंसने वाले भी दोषी हैं। हुँ, दोनों दोषी। अगर मैं उस प्रलोभन में ना फंसूं कि भाई त्रयोदशी के दिन मैं अगर चम्मच खरीद लूं, गिलास खरीद लूं या सोने का जो है मैं कुंडल खरीद लूं, तो मेरे घर में हुँ, बरकत कैसे हो जाएगा? कैसे मेरे घर में वृद्धि हो जाएगी? बता तो पहले। कौन सी गणित है जिस गणित के, या हुँ, कौन हुँ, सी केमिस्ट्री है जिस केमिस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला है कि मैं अपने घर में एक जो है सोने का जो है कटोरा ले आया तो कल से वो मेरे सोने का अंडा देना शुरू कर देगा? कैसे कैसे फॉर्मूला, हमको बताओ तो सही। अगर वो फॉर्मूला सही है तो मैं करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर होंगे तो मैं समझूंगा ये व्यक्ति सही है, वो जाल में नहीं फंसा। अगर कोई जाल में फंस जाता है तो यानी कि ये भी लोभी और लालची प्रवृत्ति का है, ये मेहनत करना नहीं चाहता है और ये भी शॉर्टकट की तलाश में रहता है। हुँ, बिल्कुल तो सही। दोषी जैसे, जैसे अभी एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हुँ, अभी हुँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और वो क्वालिफाई करके किसी न किसी जो है गवर्नमेंट जॉब में या कहीं न कहीं अच्छे ओहदे पे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके पैरेलल में एक समकक्ष में एक और संस्था काम करती है। वहाँ कौन-सी संस्था है? तो एक संस्था है कि हम रुपया दो नौकरी देंगे। तो जो बच्चे यहाँ पे जो है पढ़ने वाले नहीं हैं, जो हुँ, तलाश हुँ, में है, तो वो क्या करेंगे? धनाढ्य है तो ठीक है, नहीं धनाढ्य है तो क्या करेंगे? घर की अपनी पुरखों की जमीन जो है, कट्ठा 2 कट्ठा बीघा बेच कर करके इस गलत तरीके के जो बैड एलिमेंट के जो व्यक्ति, जो संस्था, जो कॉकस है, जो पैसा लेकर के लोगों को जो है झांसा दे करके कहता है कि हम नौकरी देंगे, उसके झांसे में आ जाते हैं। तो इनका भी दोहन और उसका भी दोहन, दोनों का दोहन होता है। पुलिस पुलिस उन पे दबिश बनाती है, उस कॉकस पे, पुलिस उनको पकड़ती है, बच्चे भी पकड़ाते हैं। हुँ, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है वो भी एक सातिर है। वो धूर्त तबका बैठा हुआ है, दाना डालेगा, शिकारी आएगा, जाल में फँसना नहीं। हुँ, वो तो अब तोता निकलवाने के लिए कौन जाएगा? जो जाएगा वो भी हुँ, मूर्ख और जो बैठा हुआ है वो भी मूर्ख। अगर यहाँ की जनता अगर जी, रेशनल हो जाए, तर्कशील हुँ, व्यक्ति बन जाए, तर्कशील समाज बन जाए, तो फिर इनकी दाल नहीं गले। ब्राह्मणिकल हुँ, सिस्टम की जो भी व्यवस्था है, वो इनकी दाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणी व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति पर ही गलती है। ये अपनी दाल जो है पंजाब में जाकर के गुरु नानक पंथी पे कर दें तो नहीं गलेगी हुँ, दाल वहाँ। ये वो अपनी लोग दाल सुनेंगे जो नहीं है ना। यूरोप, वो हुँ, सुनेंगे हुँ, नहीं। ये अपनी हुँ, दाल जो है यूरोपियन कल्चर में, अमेरिकन कल्चर के जो लोग हैं वहाँ जाके गला दें, नहीं गलेगी। वहाँ जाएँगे भी तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग जो यूरोप और अमेरिका में हुँ, जाएँगे, तो वहाँ पे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग रह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर गलेगी। कभी भी दूसरे रेशनल व्यक्ति के ऊपर इनकी दाल नहीं गलती है। जैसे एक जुआ खिलाने वाले का दाल हमेशा जुएरी पर ही गलता है। जो सभ्य व्यक्ति है, हुँ, जुआ नहीं खेलता है, उस पे उसकी दाल कभी नहीं गल सकती है। कितना भी लोभ दारूबाज का दे दे, दारूबाज़ी पर। हुँ, हाँ, हाँ, बस, जी, बस। कितना भी लोभ दे दे, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, जाएगा नहीं। नहीं सुनेंगे। ये व्यवस्था ब्राह्मणिकल व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो इनके अनुयायी हैं, ये दोनों बराबर के दोषी हैं। एक स्वार्थ में अपनी जो है दाना डाले जा रहा है और एक स्वार्थ में कि हुँ, चलो ये शॉर्टकट तरीका है, कहाँ जो है ये मेहनत करोगे तब जा करके ₹500 की दिहाड़ी मिलेगी। एक चम्मच खरीद लो ₹5 की और कल से जो है ₹500 की दिहाड़ी आनी शुरू हो जाएगी। यानी ये शॉर्टकट वाले जो लोग हैं, ये भी उतना ही मूर्ख हैं, जितना जो है वो धोखेबाज। दोनों एक-दूसरे का पूरक है। ये व्यवस्था में दोनों दोषी हैं, एक दोषी नहीं। मेरा हुँ, ऐसा हुँ। मानना है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है।